प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे याकूब की पत्री का 5 अध्याय उसका 8वां वचन। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 8, याकूब उसका 5 का 8। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आमीन। प्रभु का आगमन निकट होने के कारण उस समय प्रभु का दास प्रेषित याकूब कहता है धीरज धरना चाहिए, हृदय को स्थिर करना चाहिए। परमेश्वर की संतान जो अपने आप को क्रिस्ती, जो क्रिस्त को ग्रहण किया हुआ, क्रिस्त की आत्मा, क्रिस्त के जीवन प्राप्त करके मंडली जीवन में प्रवेश हुआ प्रभु का संतान, उनकी हृदय दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़। आज हम देखते समय पर अनेक लोग जो मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद चंचल है, उनकी हृदय स्थिर नहीं। ये बात इस्राएल का भी हृदय स्थिर नहीं था। इस्राएल कनान के नजदीक आ गया और कनान के पास जाकर के, कनान के अंदर जाकर के, वो देश के अंदर जाकर के वो देश छानबीन करके वापस आने के बाद वो देश अच्छा है, उत्तम है, सब उनको समझने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मन कच्चा कर दिया और बोलता है उधर हम नहीं जा सकते हैं, वहां को लोग को हम हरा नहीं पाएंगे, वो हमें हमारी बीवी बच्चों के साथ मार देगा, इसलिए हम नहीं उधर जाएंगे। उनके हृदय स्थिर नहीं था, उनके हृदय स्थिर नहीं था। इस प्रकार की चंचल हृदय मसीह जीवन में हम रखे जीवन बिताएगा तो बहुत जल्दी गिरेंगे। इसलिए हर दिन हमारा हृदय को और अधिक दृढ़ करना चाहिए। जब पौल थिस्सलुनीके मंडली को पत्रिका लिखते समय पर उनको ये बात समझाता है कि प्रभु की आगमन पर हम लज्जित न होने के लिए वर्तमान में जब तुम जीवन बिताता है, तुम्हारा मन पक्का करना है, स्थिर करना है, ऐसा बोलता है। पहला थिस्सलुनी 3:13 पढ़िए। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। तो पवित्रता में निर्दोष ठहर करके एक समर्पित जीवन बिताने के लिए हृदय की स्थिरता होना बहुत जरूरी है। इस्राएल का पराजय होने का एक कारण वही था, है ना। ये 78 भजन संगीता में ये बात आसाफ कहता है, नहीं 78 भजन संगीता उसका 37 क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था। हाँ, उनकी हृदय इस्राएल के संबंध में बोलता है, उनकी हृदय उनकी ओर दृढ़ न था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस्राएल हमारे लिए एक दृष्टांत है। तो उनकी गिरने का कारणों में हम इसलिए बोलते हैं, हम डराने धमकाने के लिए नहीं, हमारा जीवन को और दृढ़ करने के लिए। नहीं तो हम अपनी कमियों को समझ करके अपनी जीवन को शुद्धिकरण में सिद्ध करने के लिए। तो एक बात आपको जानना है कि आपके हृदय को आप आत्मिक जीवन में प्रवेश होने के बाद, मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद आपकी हृदय चंचल नहीं होना। चंचल हृदय प्रभु कभी चाहता नहीं। ऐसा लोगों पर प्रभु नफरत करता है। दो मन का, दो चित्त वालों से प्रभु नफरत करता है। इसलिए अपने पास ऐसा कभी ना हो हमारे जीवन में, है ना। आप पौल कहता है कि कोरिन्थियों मंडली को जो पत्रिका उसने जो दूसरा पत्रिका लिखा उसमें वो बताया कि यदि तुम्हारा हृदय अगर एकाग्र नहीं रहेगा तो शत्रु लाभ उठाएंगे। और शत्रु का हमेशा ये प्लान और पद्धति है कि जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए जो मंडली जीवन में आया,
इन्हें कैसे बहकाने का, इनके हृदय की सीधाई, सरलता, एकाग्रता को कैसे भंग करने का ये प्लान रहता है, तो उसको अवसर नहीं देना चाहिए ना। आप 2 कुरिन्ती 11 अध्याय 2-3 वचन पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। आमीन। तो शत्रु का सारा योजना के मुताबिक वो इस प्रकार युद्ध करता है, हमारा मन की एकाग्रता को भंग करना, प्रार्थना में, मतलब वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, हर कार्यों में आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए, एकाग्र मन चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो वचन आपकी जीवन में कार्य नहीं करेगा, आप कोई भी कार्य में स्थिरता नहीं हो पाएंगे। तो आज आपका मन पूर्ण रीति में दृढ़ करना है। एक मसीह अपने मन को कहां स्थिर करना चाहिए? पहली बात कृपा में, है ना। आप पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय उसकी 13 वचन, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। तो यीशु मसीह की प्रकट होने पर आप इस कृपा जो आपको मिला है, वो कृपा का सही अनुभव में आप प्रवेश करेंगे। आपका मन आपको जिस कृपा में प्रभु लाया, जो कृपा आपको मिला, उसमें आप स्थिर होना। क्या है कृपा बोले तो? अयोग्य स्थान में मिला हुआ ईश्वरीय दान, इसको कृपा बोलता है। अयोग्य स्थान में आपको मिला हुआ ईश्वरीय दान। इसलिए वचन में पौल समझाते समय पर रोम 11:6 में ऐसा लिखा है, अगर कृपा का द्वारा है तो कृति के द्वारा नहीं तो कृपा नहीं है, ऐसा बोलता है ना। पढ़िए, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। आमीन। इसका मतलब हमने कुछ किया ऐसा नहीं, जो भी था सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया, पिता ने हमारे लिए किया। इसलिए हमारा मन में हम कुछ किया या हम कुछ है, ये विचार जब भी आते हैं वो कृपा में बना नहीं रह पाएंगे, वो कृपा में से गिर जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, आज आप कृपा में जो आया है, आप जो खड़े हैं, वो प्रभु का कृपा है ना। जब रोम उसकी 5 अध्याय उसका 2 वचन, जिसकी द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हाँ, मतलब जो अनुग्रह में हम है, मतलब कृपा, जो अनुग्रह, हिंदी में अनुग्रह कहता है, उसमें कृपा। तो इसका अर्थ क्या है? आप खड़ा नहीं, आपको खड़ा किया मसीह में, वही सबसे बड़ा कृपा है। क्योंकि वचन में ऐसा देखते समय पर यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह ने खुद कहते समय पर कहता है, तुम मुझे नहीं मैंने तुमको चुना है, तुम मुझे नहीं मैंने तुमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हम प्रभु को चुना ऐसा नहीं, प्रभु ने हमको चुना है ना। इसके संबंध में पौल समझाते समय पर 1 कुरिन्ती 1 अध्याय 26 से 28 तक जब हम बढ़ता है, वहां पर पौल हमारा चुनौती के संबंध में वो बात समझाता है ना। 1 कुरिन्ती 1 अध्याय 26 से 28, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। इसके मतलब हमको ये प्रकाश होना चाहिए। वो पौल पत्रिका के द्वारा, कुरिन्थियों को जो पत्रिका लिखा उसके द्वारा उनको समझा रहे, भाई
प्रभु को उपस्थिति में कोई अभिमानी नहीं होना। इसलिए मैं ये बात तुम्हें समझा रहा हूं। तो कृपा का अर्थ समझना चाहिए कि आपका परिचय रोम की पत्रिका उसकी 5 अध्याय 5 से लेकर के 10 तक वहां पर 3 बात बोलता है हमारे संबंध में। हम प्रभु में जो चुना जाने से पहले हम बलहीन थे, मतलब दुर्बल, और हम पापी थे और बैरी थे। ये 3 नाम है हमारा। मतलब बलहीन, दुर्बल बोलने के मतलब हम आरोग्य रीति में दुर्बल है वो अर्थ नहीं। वो दुर्बलता का मतलब हम घड़ी घड़ी में पाप करेगा, घड़ी घड़ी में पाप करेगा मतलब निर्णय लेगा, निर्णय तोड़ देंगे। हम कोई भी निर्णय लेगा ऐसा नहीं करेगा, हम ऐसे करेंगे। तो वो कहता है दुर्बलता, हमारी दुर्बलता है वो। इसलिए हम एक निर्णय लेकर के वो निर्णय पर बना नहीं रह पाता। हम प्रार्थना करेंगे, निर्णय लेगा, 2 दिन करेंगे, तीसरा दिन नहीं हो पाता। हम 10 अध्याय पढ़ेंगे, ऐसा निर्णय लेगा, फिर कुछ दिन के बाद हम 2 अध्याय भी नहीं पढ़ पाता। ये है हमारा दुर्बलता। प्रेज़ लॉर्ड। झूठ बोलेंगे करके, झूठ नहीं बोलेंगे ऐसा निर्णय लेगा, लेकिन हमसे झूठ बोलने का मजबूर हो जाएंगे। तो ये सब हमारा दुर्बलता था। ऐसे दुर्बल लोग जो प्रभु के लिए योग्य नहीं, उनको प्रभु ने चुना। तो आपको मिला हुआ कृपा का अर्थ समझ में आना चाहिए, है ना। जब भजन संगीता लिखने वाला 103 भजन संगीता का 14 भजन में लिखा है कि हम मिट्टी है, हम मिट्टी है, ये बात वो स्मरण रखता है। बोलता है मिट्टी के स्वभाव क्या है। मिट्टी जब सूखा रहता है तो वो अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया वो कीचड़ बन जाता, उसका रूप बदल जाता। वैसा हम मनुष्य कि हमारा दुर्बलता के कारण कई बार हम विरूप हो गया, लेकिन हम विरूप हो गए बोल के प्रभु हमको त्यागता नहीं। तो वो कृपा जो आपको मिला है, वो कृपा का महत्व कभी आप भूलना नहीं चाहिए, है ना। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, है ना। जब हम कब कृपा से गिरता है मालूम है क्या? जब हम गलत उपदेश में मन लगाते हैं, रॉन्ग टीचिंग, है ना। आज ये दुनिया में कई प्रकार की उपदेश है। उन उपदेशों में आप कभी भी फंसना नहीं चाहिए, है ना। जो गलत उपदेश है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आमीन। इसका मतलब इस्राएल को, यहूदियों को समझा रहा है, यीशु मसीह आकर के कुर्बानी देके पापों का प्रायश्चित करके अब एक नया व्यवस्था यीशु मसीह में साबित हो गया। फिर भी तुम वो पुराना व्यवस्था को पालन करना चाहता है तो तुमको मिला हुआ अनुग्रह से तुम गिर चुके हैं। अभी वो उपदेश नहीं जो यीशु मसीह में नया जो उपदेश परमेश्वर की ओर से आया, यीशु मसीह की जो शिक्षण है उसको जान के जीवन बिताना तुम्हारा कर्तव्य है। ये वहां पर वो समझा रहा है ना। कोलोसियन उसकी 2 अध्याय उसकी 4 वचन। यह मैं इसलिए कहता हूँ कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। आमीन। देखा, इसका मतलब कई लोग ऐसा बातें करता है कि आपकी मन को जीतने के लिए। तो आज लोग गिनती बढ़ाने के लिए नहीं तो कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए, मनुष्य की मन को बहकाने के लिए कई प्रकार की बातें बोलता भी है। वो उपदेश करके साबित करना चाहता है। वो उन उपदेशों में जो व्यक्ति फंस जाता है वो कृपा से गिर जाएगा, है ना। एब्री उसकी 13 अध्याय 9 वचन पढ़िए। एब्री 13 का 9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ भी लाभ न हुआ। देखा, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आना चाहिए। आज अनेक लोग कई प्रकार के ऐसे गलत टीचिंग जो करते हैं उसको सुन करके उनकी मन में कई प्रकार के ऐसा विचार या अभिलाषा निर्माण होता है। फिर उन अभिलाषाओं के पीछे चलेगा जो प्रभु का उपदेश है। उन उपदेशों में उनको चलने के लिए उनसे नहीं हो पाता। वो अपनी उन बातों को अधिक महत्व देने लगेंगे। तो आप कभी भी गलत बातों को अपनी मन में नहीं लाना। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात ऐसी बातों पर चित्त नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब प्रभु की संतान जो अपने आप को गृहस्थी कहता है उनमें किसी प्रकार की कड़वाहट अगर निर्माण हो गया तो ये अनुग्रह से गिर जाएगा। क्योंकि मसीह की
मसीह में कड़वाहट नहीं। जब आप मसीह आपकी मन में कड़वाहट आ जाएगा तो आप प्रभु से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएंगे ना। ये इब्री 12 अध्याय उसका 15 वचन, ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखा, इसका मतलब एक कड़वाहट किसी में निर्माण हो जाएगा, केवल वो अशुद्ध होगा ऐसा नहीं, उसके द्वारा अनेक लोग अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए पहली बात, हमें कड़वाहट नहीं निर्माण होना, अगर होता है उस पर विजय पाना चाहिए। जो भी एक कड़वाहट मसीह जीवन में कई प्रकार के अनुभव में गुजरते समय पर आपके अंदर कड़वाहट जड़ नहीं पकड़ना चाहिए। तीसरा, पहला तिमोथी 6 अध्याय 9-10 वचन, धन के संबंध में जिसको अधिक मोह, अत्याग्रह जो बोलते हैं, धन की अभिलाषा, वो विश्वास से गिर जाएगा, अर्थात कृपा से गिर जाएंगे। क्योंकि सच्चा धन प्रभु यीशु है। यीशु मसीह से बढ़कर के दुनिया की धन पर जो मन लगाते हैं, वो व्यक्ति प्रभु का उपासक नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु ने खुद बोला, धन की और प्रभु की सेवा तो मिलके नहीं कर सकता है। इसलिए पौल तीमुथियुस को समझाता है, भाई, कि धन की अभिलाषा में नहीं फंसना। अनेक लोग बिगड़ गया, अनेक लोग आप पहला तीमुथी 6 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह में इस प्रकार की धन की अभिलाषा नहीं था, वैसा हमारी जीवन में भी धन की अभिलाषा, धन की मोह नहीं होना चाहिए। धन की मोह रहेगा, वो कृपा से गिर जाएंगे। चौथा, गर्व, अभिमानी स्वभाव, है ना। नीति सूत्र उसकी 16 अध्याय 18 वचन, वहां पर ये बात बोलता है, प्रोवर्ब्स 16:18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमीन, है ना। उसका 18 का 12 भी पढ़ना। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य की मन में घमंड, गर्व किसी की मन में आ गया, वो पक्का कृपा से गिर जाएगा, है ना। शैतान इसलिए आपकी मन में गर्व निर्माण करने की युक्ति इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है, परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ केरूबों में सबसे अच्छा, उत्तम, एक श्रेष्ठ सृष्टि था ये डापने वाला केरूब, जिसकी रचना बहुत सुंदर रीति में किया था, परंतु उसकी मन अभिमानी हो गया। एसेकिएल 28 अध्याय 16 से 18 और यशायाह 14 अध्याय 12 से 14, ये दोनों भाग पढ़ेंगे कि उसकी गिरने के कारण बताता है ना। एसेकिएल उसकी 28 16 से 18 और यशायाह उसकी 14 अध्याय 12 से 14, एक भाग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ये केरूब जो केरूबों में बिल्कुल श्रेष्ठ केरूब था और हर उधर अरबों केरूब का लीडर था, वो गिर गया बोलता है। उसका कारण क्या है? उसकी गर्व है। तो इस प्रकार की स्वभाव हमारे में जड़ पकड़ करके हम धोखा ना खाने के लिए हम सावधान रहना है। और कहता है कि पहला कोरिन्थी 10:12 में, यदि तुम मंडली में खड़ा है या मसीह में खड़ा है, ना गिरने के लिए अपने आप को संभालो बोलता है। मतलब ये जो बोला हुआ बातों में फंस करके तुम गिर जा सकता है, फिर भी मंडली जीवन में दिखाई देगा, परंतु उसकी जीवन बहुत भयानक रहता है। तो आपको ना गिरते हुए एक समर्पित जीवन स्थिरता से बिताने के लिए कृपा अधिक चाहिए। ये कृपा सबको नहीं मिलता। किसको मिलता है? जो अपने आप को नम्र करता है ना। याकूब 4:6 में कहता है, जो नम्र है वो लोगों को प्रभु का कृपा मिलता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय 5 वचन, यशायाह 66 उसका 2, यशायाह 66 का 2 पढ़िए। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर
दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। तो जो दीन और खेदित मन बोले तो जो नम्र है, तो आप कितना नम्र होगा उतना आप अनुग्रह में बना रह पाएगा। उस कारण मंडली जीवन में आप स्थिर हो जाएंगे। जितना आप स्वाभिमानी हो, मतलब स्वयं पर है, उतना आप स्वयं में आश्रय करके आप मंडली जीवन में अस्थिर हो जाएंगे। कारण क्या मालूम है? यीशु मसीह आपका मस्तक नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब आप स्वयं में हैं तो यीशु मसीह आपका मस्तक नहीं, आपको कृपा का व्यापार नहीं, इसे आप मंडली जीवन से गिर जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको मिला हुआ कृपा में आपको स्थिर होना चाहिए। आपका हृदय स्थिर होने के लिए, आपका हृदय बोले तो आपका व्यक्तिगत जीवन मसीह जीवन में स्थिर होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कृपा चाहिए, और एक कृपा का महत्व जाना है। इसलिए वो कहता है, वो मैंने बहुत कुछ कार्य किया परंतु मैं नहीं, मुझे मिला हुआ कृपा, ऐसा बोलता है ना। आप पहला कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय उसका 9-10 वचन मिलके पढ़ना। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखा, तो पौल कृपा में आश्रय किया, इसलिए मंडली जीवन में से वो बिखर नहीं गया, स्थिर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो हमेशा, इसलिए उसकी पत्रिका आप पढ़ता है तो वो पत्रिका का शुरुआत भी समाप्ति भी, अब हर पत्रिका में देखना कृपा से शुरू होता है, कृपा में समाप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कृपा का महत्व जान लिया कि मैं इसका योग्य नहीं, इसलिए उसने कहा मैं वो पापियों में नंबर 1 हूं, ऐसा बोल करके वो कृपा का बड़ापन समझ लिया उसने। आज अनेक लोग मंडली जीवन में वो सोचता है कि मैं कुछ हूं, ये विचार आ गया है, मुझे अच्छा वचन जानता है, मैं अच्छा गीत गाता हूं, मैं अच्छा भला काम करता हूं, नहीं तो मैं लोगों का मदद करता हूं, मैं नहीं तो पर्सनालिटी में अच्छा हूं। ऐसा कई विचार उनकी जीवन में आने के कारण वो उनकी मन में ये अभिमानी स्वभाव घुस गया है, इसलिए वो प्रभु का अधीन नहीं है। वो बाहर से नहीं समझ में आएगा, स्वर्ग समझते हैं। तो इसलिए आप कभी इस विषय में धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आपकी हृदय स्थिर होने के लिए मसीह में आप स्थिर होना बहुत जरूरी है। मसीह में, है ना। फिलिपियन उसकी 4 अध्याय उसकी पहला वचन, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हाँ, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो ना। हर दिन मसीह जो नींव, उसमें हम है कि नहीं, इसको परखना। हमारा नींव, अभी ये बिल्डिंग इसलिए खड़ा है, इसको एक नींव है, इस नींव में इसको बनाया गया, इसलिए बिल्डिंग खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक अभी ये बिल्डिंग चलता फिरता नहीं है, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम ऐसा नहीं। हम कई लोगों से मिलते हैं, कई बात सुनते हैं, कई बात पढ़ते हैं, कई जगह पर जाते हैं, तो हम अगर फिसल जाता है तो फिर हम गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पौल कहता है पहला कुरिन्थी 3:11 में बोलता है, पहला कुरिन्थी 3:11 पढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसलिए तुम उस नींव में है क्या, ये बात जानना है। इफिसियन 2:20, इफिसियन की पत्रिका 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसकी कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर ने एक नींव डाला है, वो नींव मसीह यीशु है, और उस पर प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को जोड़ के बांधा, और उसमें मंडली की बनावट है। तो आप मसीह जो नींव है उसमें से कभी आप इधर उधर नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई प्रकार का नींव कई लोग डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सबत डे बोल के, कोई कुछ बोल करके, ऐसा कई प्रकार की बातें बोल करके लोग नए नए नींव डाल रहा है। उस नींव में प्रभु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि आपको पाप क्षमा यीशु मसीह में है ना। रोम 8 का 1 क्या बोलता है? इसलिए आप यीशु मसीह में हैं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए पौल कहता है सर्वदा कि वो कहता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, ऐसा उसका दृष्टि है ना। फिलिपियन 3:8-9 में कहता है, उसका विचार है, उसकी दर्शन है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, यीशु मसीह में पाया जाऊं। आप भी ऐसा ही होना चाहिए ना। उसका विचार क्या है? पढ़िए फिलिपियन 3:8-9। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। उसी में पाया जाओ, उसी में पाया जाओ, है ना। तो आज अनेक लोग मंडली जीवन में से जब फिसल जाता है, मंडली बोले तो प्रभु यीशु मसीह की शरीर है, जब वो मंडली जीवन से निकल जाता है, वो मसीह से दूर जाता है, वो बात उन लोग नहीं पहचान रहा है। हम ऐसे धोखा नहीं खाना चाहिए। यीशु मसीह की शरीर से हमको अलग करने वाला कोई भी ऐसी बातों में हम शामिल नहीं होना। पौल उसके लिए मंडली को क्या बोलता मालूम है? कोलोसियन उसकी 2:6 में कहता है, वॉक इन हिम, ऐसा इंग्लिश में कहता है। मसीह में चलना मतलब मसीह की पद चिन्हों में, पहला पत्रोस 2:21 में उसकी पद चिन्हों में, है ना। आप जानता है हानोक और नोहा ये प्रभु के साथ चला, ऐसा बोलता है। उत्पत्ति 5:24 और उत्पत्ति 6:9, ये दोनों वचन पढ़ेगा आपको समझ में आएगा। हानोक और नोहा प्रभु के साथ चला। तो हानोक ट्रिब्यूलेशन से पहले मतलब महाक्लेश से पहले उठाए जाने वाला एक मंडली के लिए एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। वो उठाया गया, हानोक उठाया गया, ऐसे क्यों? वो प्रभु के साथ चला। हम उठाए जाना है तो किसके साथ चलना? प्रभु के साथ चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, विपत्ति से बच गया। नोहा जो विपत्ति था, वो विपत्ति जो सारा पृथ्वी में आया उसमें से बच गया। तो हर विपत्ति से आपको कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु। विपत्ति है ये दुनिया में, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मत सोचना कि विपत्ति नहीं है, लेकिन वो विपत्ति से बचाने के लिए प्रभु आपके साथ है, इसलिए प्रभु के साथ चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वो कहता है कोलोसियन 2:7, एंड हैव बीन रूटेड इन हिम। क्या बोलता है? एंड हैव बीन रूटेड इन हिम, मतलब मसीह में जड़ पकड़ना, है ना। अर्थात तुमको मसीह प्राप्त होते रहना है। एक वृक्ष, एक पौधा जब जमीन में उसकी जड़ पकड़ता है, उस पौधे को बढ़ने के लिए, बड़ा वृक्ष बनने के लिए उस मिट्टी से उसको सारा पोषण वो खींचता है। किसके जरिए? वो जड़ के जरिए। इसी मुताबिक हमारा जड़ मसीह में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आपकी जीवन में आप निर्मल और एकाग्र पूर्ण रीति में हो जाएगा। आप निर्मल और एकाग्र पूर्ण रीति में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नष्ट नहीं होंगे। आज नष्ट होने के कारण क्या है? आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे, आप प्रभु में नहीं जड़ पकड़ रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थी 11:2-3 वचन हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वो यीशु मसीह में आपको जड़ पकड़ना है। तीसरा, पौल कहते हैं कोलोसियन 3:4 में कि लाइव इन हिम, मतलब मसीह को जीना है। मतलब हमारा जीवन में हम यीशु मसीह कैसे जिया ये जान करके जीवन बिताना। योहन उसकी 6:57 ये बात उस बात को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को आप जीता क्या? इसलिए सर्वदा आपको ये परखना है, आपका चाल, आपका बढ़ोतरी, आपका जीवन, ये 3 बात को आप परखना है। आप किस प्रकार चलते हैं, आप किस प्रकार बढ़ रहा है, आप किस प्रकार जीवन बिता रहा है? कहां, अर्थात किधर, कैसे और कौन, मतलब आप में, आप किधर है? आप मसीह में होना चाहिए। आप कैसा है? मसीह के अनुरूप होना चाहिए। आप में कौन है? मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार
आप मसीह में स्थिर होते जाना। मुझे और पौल बोला ना कि सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के मैं कुछ भी ना जानते हुए तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। तो एक सच्चा दर्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आप आपकी जीवन में स्थिर होगा, आपके हृदय स्थिर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, टीचिंग, उपदेश में स्थिर होना चाहिए। पहला तीमोथी 4:15 पढ़िए। फर्स्ट तीमोथी उसकी 4:15। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। इसके मतलब आपका आप सिखलाई, आप जो सीखना चाहिए मसीह को सीखना चाहिए, और जो मसीह से सीखा वही आप सिखाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11:29 में, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ, मुझको सीखो, और जो मैंने सिखाया वो औरों को सिखाओ, है ना। मत्ती 18 से 20 तक पढ़ते समय पर यीशु मसीह बोलता है, मेरी सिखलाई सबको सिखाना, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार पाया हुआ मैं हूं, सब कुछ मेरी अधीन है, इसलिए और किसी टीचिंग में नहीं जाना। मैंने क्या उपदेश सिखाया वही सिखाने का, इसलिए हम पहले वही सीखने का ना। पौल के जीवन में हम देखते समय पर वो ऐसा बोलता है, गलातियों की पत्रिका में जब देखते समय पर वो बोलता है कि मैं मनुष्य से नहीं, है ना। आप उसका पहला अध्याय 11 से पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो। हाँ, पहले वो कैसे चलता था? यहूदी धर्म के अनुसार वो चलता था, परंतु अभी यीशु मसीह उसको मिल गया, तो यीशु मसीह की शिक्षण उसने प्रकाश पाया उसमें, तो अभी वो यहूदी धर्म की शिक्षण नहीं दे रहे, यीशु मसीह की शिक्षण देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये जानना चाहिए, बिफोर क्राइस्ट यीशु मसीह से पहले और इन द टाइम ऑफ क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह की समय पर, और आफ्टर क्राइस्ट यीशु मसीह के बाद ये गलत टीचिंग चलता था। यीशु मसीह से पहले भी चलते थे, यीशु मसीह के समय पर भी चलता था, और यीशु मसीह के बाद भी गलत टीचिंग चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप उनको सावधान रहना चाहिए, है ना। यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती उसकी 16:6 में कहता है, शास्त्रीय परिचयों का खमीर से बचे रहो। वो किसके संबंध में बोला? उसका मत्ती 16:12 में देखते समय पर उनकी उपदेश है करके वहां पर शिष्यों को समझा रहा है ना। मत्ती 16:6 में कहते हैं, शास्त्री और फरीसियों का खमीर से बचे रहो। वो उनको उस समय समझ में नहीं आया, बाद में उनको समझ में आया कि आप उसका 16:6 और 16:12 दोनों पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ, वो उनको उस समय समझ में नहीं आया। फिर उसका 12 पढ़िए। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। इसका मतलब उस समय शास्त्रीय फरीसियों का शिक्षण से या सिखलाई से बच के रहने के लिए या सावधान रहने के लिए उनको सिखलाया, और कोरिन्थियों मंडली को भी ये बात बताया, इस प्रकार की खमीरपन से मतलब गलत टीचिंग से बच के रहना ना। पहला कोरिन्थियों 5:6-8 जब वो पढ़ते समय पर उनको समझाता है भाई कि तुम लोग ऐसा गलत उपदेशों को अपनी मंडली में या भाई बहनों की जीवन में बिल्कुल अवसर नहीं देना चाहिए ना। मसीह की वजन उस पर नींव डाल करके वही उसमें बना रह के आप शिक्षण देना चाहिए। यूहन्ना 8:31 में यीशु मसीह कहता है, मेरा वजन पर बना रहेगा, तुम सचमुच सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो पौल कोरिन्थी मंडली को लिखते समय पर 2 कोरिन्थी 2:17 में वो कहता है कि हम परमेश्वर की वजन में मिलावट करने वाला अनेक लोगों की समान नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल के समय में भी प्रभु का वचन में अनेक लोग मिलावट करते थे, उस प्रकार नहीं है बोलता है। हम लोग ऐसा नहीं है। तो आज मिलावट करके आने वाला शिक्षणों से
अनेक लोग तालपर रहता है, वो एक रीति का आपके लिए भोजन है, वो आप खाएगा, आपकी जीवन आत्मिक जीवन बीमार गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप दूसरा कोरिन्थी 4:1-2 वचन भी पढ़िए। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखा, तो हमारा सिखलाई मतलब हम जो टीचिंग देते हैं वो सत्य होना चाहिए और उसकी आधार बाइबल होना चाहिए, और हम अपनी मन की हिसाब से सिखाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप उसका दूसरा कोरिन्थी 1:17-19 पढ़िए। इसीलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ कि शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बाद में हाँ भी करूं और नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और मतलब बदल करके नहीं बोलना, कुछ दिन पहले कुछ सिखलाया, बाद में बोला ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा लोगों को चंचल करने वाला शिक्षण कभी नहीं देना। अगर आपको कहीं गलत हुआ है तो आपको वो गलत कहाँ हुआ ये आपको समझना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए और सही शिक्षण देना चाहिए, और आपने उसको साबित करना चाहिए, भाई ये ऐसा गलत था, वचन के अनुसार हमने ऐसा सिखलाता था, वो गलत है, अभी मुझे प्रकाश मिला, आगे को हम ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार प्रूफ करना चाहिए। नहीं तो प्रभु के लोगों में क्या होगा, गलतफहमी आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना शब्दों को बदल करके नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। याकूब उसका 3 अध्याय 2 वचन। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। आमीन। वचन में नहीं चूकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम एक ही बात बोलना और एक ही बात सिखाना, प्रभु यीशु, है ना। 1 कोरिन्थी 1:10 में पौल कोरिन्थी मंडली को समझाता, भाई तुम लोग एक ही बात बोलो, तुम सब एक ही विषय की चर्चा करो, प्रभु यीशु, उसको छोड़ के अन्य बातों में नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, आपको स्थिर होने के लिए, आपके हृदय स्थिर होने के लिए दौड़ में स्थिर होना, है ना। इब्री उसकी 12 के 1 वचन, है ना। आपको स्थिरता से दौड़ने के लिए सबसे पहले पाप को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को छोड़े बगैर आप स्थिरता का दौड़ नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज हमको सबसे पहले पाप का अर्थ समझना चाहिए। लक्ष्य से फिसलना, लक्ष्य से फिसलना वो है पाप। आज अनेक लोगों को पाप के बारे में सही प्रकाश नहीं। आपको जो लक्ष्य दिया वो लक्ष्य से आप फिसल गया तो आप पाप में आ चुके हैं। तो इसलिए स्थिरता से दौड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। दूसरा, आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपको लक्ष्य नहीं, आप एक स्थिरता से दौड़ नहीं पाएंगे, है ना। फिलिपियन उसकी 3 अध्याय उसकी 14 वचन में पौल कहता है, मुझे एक लक्ष्य है, मुझे एक लक्ष्य है। इसी मुताबिक हमको लक्ष्य होना चाहिए और सबको एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मंडली जीवन में आने के बाद लोगों को अलग अलग लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपको धोखा देगा। आप सबको एक ही लक्ष्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका लक्ष्य कौन है, क्या है, ये बात जानना, है ना। गलातियों की पत्रिका 5:7 में गलाती मंडली बहुत अच्छा दौड़ रहा था, परंतु अभी नहीं दौड़ पा रहे। उसके कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड ना। पौल उसको समझाता है, पढ़िए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखा, अच्छा दौड़ रहा था, वो दौड़ रुकावट कोई ना कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ गया, उनका सुनने लगा, उनको साथ देने लगा, तो उनका दौड़ बंद हो गया। तो किसी के द्वारा उसने धोखा खाया, कोई तो उनको रोकने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आजकल की संप्रदाय, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हमें दौड़ में रुकावट डाल सकता है। इसलिए दौड़ने वाला कैसे दौड़ना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए उस बात को छोड़ के दौड़ना चाहिए, है ना। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय 24 से 27 तक पढ़ते समय पर
स्पर्धा में मतलब दौड़ में भाग लेने वाला वर्जन मतलब जो त्यागना चाहिए, अपनी लक्ष्य पहुंचने के लिए जो त्यागना चाहिए उसको त्यागने के लिए बोल रहे हैं, है ना। और पिछली बातों को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। फिलिपियर उसकी 3 अध्याय उसकी 13-14 वचन। पहली बात पाप छोड़ना चाहिए, दूसरी बात लक्ष्य होना चाहिए, तीसरी बात आपको जो जो बातें छोड़ने के लिए बोल देते हैं उसको तुरंत आप त्यागना चाहिए, और चौथी बात आपको बताते हैं कि आप पिछली बातों को त्यागना चाहिए, है ना। और हम देखता है पहला कुरिन्थी 10:14 में मूर्ति पूजा छोड़ करके भागो बोलता है, दौड़ना चाहिए। दूसरा तीमोथी 2:22 में कहता है जवानी की अभिलाषा छोड़ दो बोलता है। ये सब आपका रुकावट है दौड़ने के लिए, है ना। ऐसा पॉल दौड़ा इसलिए वो लक्ष्य पहुंच गया, दौड़ पूरा कर सका, ऐसा दूसरा तीमोथी 4:7 कहता है ना। आज आप आपकी जीवन में परख के देखना है कि आप वास्तव में स्थिरता से दौड़ता है क्या। आपको मालूम है खरगोश और कछुआ का दौड़ में खरगोश क्यों पराजय हो गया? वो उसकी दौड़ में उसको बहुत घमंड भी था और कछुआ के ऊपर वो कछुआ को तुच्छ भी कर रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, वो दौड़ के बीच में एक गाजर की खेत के पास आ गया, तो उसको वो गाजर खाने का शौक था, इसलिए वो खाने के लिए उसकी मन में इच्छा पैदा हो गया। वो इच्छा पूरा करने के लिए दौड़ बंद कर दी उसने, वो खाया, उसको निद्रा आया, सो गया, फिर नींद से उड़ा तो काफी देर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काफी देर के बाद उसने दौड़ करके मैदान में पहुंचा तो वहां पर स्पर्धा खत्म हो गया, इनाम लेके कछुआ चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी उसको इनाम नहीं मिला। उसका कारण क्या है? उसका बीच वाला उसका अभिलाषा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसको दौड़ में से गिरा दिया या उसको पराजय करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन सारे बातों इसलिए बोलता जवानी की अभिलाषा छोड़ करके दौड़ना चाहिए। मूर्ति पूजा बोले तो आपके अंदर की स्वभाव है, प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय नियम के अनुसार आपके अंदर का स्वभाव है ना, वो मूर्ति है, एक एक मूर्ति। आपका गुस्सा, आपका कड़वा, बायर, ये सब एक एक मूर्ति है। ये बात आपके हृदय में रहेगा, मसीह नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरा, आप ताकतवर नहीं होंगे। तीसरा, आपको मंडलीय जीवन में प्रॉब्लम शुरू होते जाएगा, आप सहन नहीं कर पाएगा, आप एक दूसरे के सामने नम्र नहीं हो पाएगा, ऐसा आपके आत्मिक जीवन में आप पराजय होगा। इसलिए आप धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां, प्रार्थना में स्थिर होना चाहिए। एफिशियंस 6 अध्याय उसकी 18 वचन में प्रार्थना में स्थिर हो, है ना। उसके लिए सबसे बड़ा दृष्टांत हमारा प्रभु यीशु है। हमारा प्रभु यीशु एक प्रार्थना पुरुष था, एक स्थिरता का प्रार्थना स्वभाव यीशु मसीह में था। इब्री 5 अध्याय उसकी 7 वचन, यीशु मसीह की जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। शुरू में वो प्रार्थना करके आरंभ की, जीवन भर वो प्रार्थना में बना रहा, और अंत समय में भी गत्सेमने में वो सूली जो कुर्बानी है उस पर विजय पाने के लिए उसने प्रभु के पिता के उपस्थिति में प्रार्थना की। और सूली में भी यीशु मसीह की प्रार्थना दिखता है, और आज भी यीशु मसीह प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह विजय पाने का मेन कारण क्या है? उसका अनेक बातों में से एक है यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है लूक 23:34 में भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम, इन्हें क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है। रोम 8:34, इब्री 7:25 पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। आज आप देखते समय पर प्रभु की संतानों में प्रार्थना कम हो गया। प्रभु बोलता है प्रार्थना में थकना नहीं चाहिए। लूक 18:1 में कहता है प्रार्थना में तुम थकना नहीं चाहिए। अगर आप प्रार्थना में थकता है तो खतरा है। हमें एक स्थिरता का प्रार्थना जीवन होना या उसको बढ़ाना, नहीं तो हम थक जाएंगे। वचन आप लिखे रखना, रोम 12:13, ना, पहला थिस्सलुनी 5:17, पहला पत्रोस 4:7 और पहला तीमुथी 2 अध्याय 1-2 वचन, है ना। रोम की पत्रिका 12:13, पहला थिस्सलुनी 5:17 और पहला पत्रोस 4 अध्याय 7 वचन और फर्स्ट तीमुथी उसका 2 अध्याय 1-2 वचन। ये वचन आप पढ़ेंगे, प्रार्थना के संबंध में बहुत गहराई में बात करता है
कि आप बहुत ही आत्मा में समर्पित होकर के प्रार्थना में उत्साही होना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना वो हमेशा ताकतवर होता है। यशाया उसका 40 अध्याय 30-31 वचन पढ़ते समय पर, यशाया के ग्रंथ 40 अध्याय 30-31 वो वचन प्रार्थना के संबंध में बताता है, जो परमेश्वर का बाढ़ जोता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की प्रतीक्षा में जीवन बिताना है, उसके लिए प्रार्थना जीवन की बिना नहीं हो सकता है। जो प्रार्थना नहीं करता ना वो प्रभु का प्रतीक्षा में नहीं रहेगा, है ना। शाऊल फंसने का कारण क्या था? वो एक प्रार्थना मनुष्य नहीं था, इसलिए फंस गया, अपनी बुद्धि से कार्य किया। लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु का इंतजार में रहेगा, उसको मालूम है मेरा प्रभु मेरा भलाई करेगा, इसलिए वो प्रभु के ऊपर आश्रय करके प्रभु की प्रतीक्षा में रहेगा। हो सकता है 1-2 ऐसा 10 बार वो पराजय हो, लेकिन उसको मालूम है प्रभु के समय पर मैं विजय हो जाएगा, इसलिए वो प्रार्थना में तत्पर रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना का दर्शन नहीं, जिसको प्रार्थना का स्वभाव नहीं, जिनमें प्रार्थना का अल्टर नहीं, वो व्यक्ति अपनी जीवन में कमजोर पड़ लेगा और कुछ ही दिनों में मसीह जीवन से गिर जाएगा, वो नहीं विजय पाएगा। इसलिए आपको प्रार्थना जीवन में स्थिर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवा आपकी कृति में, है ना, याकूब 1 अध्याय 4 वचन, एक कृति में स्थिरता का काम होना चाहिए। हमारा प्रभु काम में स्थिर था, है ना। वो हर बातों से बढ़कर के प्रभु पिता ने दिया हुआ कामों में वो स्थिर था। यूहन्ना 4:34 और यूहन्ना 17:4 ये दोनों वचन पढ़ते समय पर अपनी भोजन से बढ़कर के पिता का काम पूरा करना ये लक्ष्य था। इसलिए जब वो प्रार्थना में वो पिता को बताए तूने जो भी काम किया वो पूरा करके तेरा नाम का महिमा किया, ऐसा बोलता है। हमारा प्रभु कभी आलसी नहीं था, हम भी आलसी नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना उसकी 9:4 और उसका यूहन्ना 11:9 ये दोनों वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह हर काम करने के लिए उत्साही था, है ना। हम प्रभु का संतान भले कामों में उत्साही और संपन्न होना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। पहला तीमुथी 6:18 और तीतुस 3:8 ये दोनों वचन कहता है भले कामों में हम संपन्न होना चाहिए। और हमारा जो भला काम है, धार्मिकता का जो काम है, शास्त्रीय परिचय से भी बढ़कर के होना, ऐसा मत्ती 5:20 कहता है ना। मसीह में दूसरों का सेवा करने के लिए हम उत्साही होना, इब्री उसकी 6 अध्याय 10 वचन और मत्ती उसकी 25 अध्याय 34 से 40 तक पढ़ते समय पर वहां पर जो लोग आशीषित लोग हैं, वो प्रभु में जो लोग था उनका सेवा किए वो लोग वो लोगों को आशीषित कहता है ना। और उनको विश्वास में दृढ़ करने के लिए विश्वास की कृति हम में प्रकट होना चाहिए, है ना। प्रेरितों की चरित्र 15 अध्याय 39 से 40 और प्रेरितों की चरित्र उसकी 14 अध्याय 22 वचन 15-32 ये वचन आप पढ़ेंगे। वहां पर विश्वास की कृति, आपको देख के दूसरे में विश्वास आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आपका चाल चलन, आपका जीवन देख करके दूसरा विश्वास में आना चाहिए। याकूब उसकी 2 अध्याय 17 वचन, उसका 26 वचन है। याकूब 2:20 ये वचन अभी वचन बोलते हैं, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आप नोट करके उसको आप ध्यान करना चाहिए। देखो आपका काम इस प्रकार आदर्श में क्यों होना चाहिए? आपका हर काम स्वर्ग में प्रवेश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम नष्ट नहीं होता है। रेवलेशन 14:13 में लिखा है हमारा काम स्वर्ग में प्रवेश होगा। वो दूसरा कुरिन्थी 5:10 में भी बोलता है हम शरीर में रहते हुए किया हुआ काम चाहे भला हो बुरा हो, उसका ठीक प्रतिफल पाने के लिए मसीह का सिंहासन के सामने हमको प्रकट होना है। इसका मतलब हमारा काम नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए हम प्रभु की कामों में तत्पर होना, उत्साही होना, ऐसा पहला कुरिन्थी 15:58 कहता है। उसके लिए प्रतिफल ये बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आज अनेक लोग ये बात को समझने के लिए असफल हो रहे, इसलिए उन लोग प्रभु का काम करने के लिए उत्साही नहीं। प्रभु कहता है जो भी काम तुम करता है उसका सबका प्रतिफल है ना। रेवलेशन 22:12। इसलिए प्रभु की कामों में क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है याकूब लाबान के लिए कितना साल काम किया? 21 साल काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप उत्पत्ति उसका 31 अध्याय 6 से 7 और 40 से 41 ये भाग पढ़ेंगे। उसने 21 साल लाबान की उधर काम किया, फिर भी लाबान ने क्या किया, उसको धोखा दिया। लाबान ने उसको धोखा दी। परंतु हमारा प्रभु यीशु जिनको काम में नियुक्त किया वो लोगों को कभी धोखा नहीं देगा। उसका एक एग्जाम्पल है, आप मत्ती उसकी 20 अध्याय 1 से 9 पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु कुछ लोगों को काम में नियुक्त किया, शाम हो गया तो सबको बुला करके क्या दिया, वेतन दिया। कैसे लो, हाँ सबको बोला मैं एक एक चांदी का सिक्का दूंगा और शाम को दिया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा लेकिन लाबान मनुष्य है, धोखा देगा। तो हम किसी मनुष्य की कहने ऊपर नहीं चल रहे। हमारा प्रभु हमको बुलाया है, वो हमको प्रिविलेज लेके आदर करने वाला है, इसलिए प्रभु की कामों में हम स्थिर होना चाहिए। सातवां, आपको मिला हुआ सच्चाई पर आपको दृढ़ता होना चाहिए, है ना। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय 12 वचन, बहुत जल्दी पढ़िए। दूसरा पत्रो 1 का 12। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। हाँ, सत्य वचन मतलब जो सच्चाई आपको मिला उसमें आप अटल रहना, है ना। गलातियों की पत्रिका 3 अध्याय 1 वचन में पौल गलातियों मंडली को डांटता है, तुमको सच्चाई प्रकट होने के बाद भी तुमको किसने मोहित किया, मतलब तुम पर किसने जादू किया, ऐसा बोलता है। तो हम ऐसा नहीं ना, है ना। गलातियों 1 का 6 पढ़िए, गलातियों 1 का 6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ। उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर हाँ। और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। देखा, आज ये बहुत जल्दी ये लोग अन्य प्रकार की स्वार्थों में जा चुके हैं। वो यीशु मसीह का नहीं, वो एक अलग यीशु है, एक अलग आत्मा है, एक अलग स्वार्थ है। उसके पीछे लोग जाकर के धोखा खा रहा है। प्रियो, ये दुनिया में अनेक सच्चाई नहीं, एक ही सच्चाई है, प्रभु यीशु। योहान 14:6। और एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, योहान 17 का 3। और उस एकमात्र परमेश्वर का एक ही सत्य आत्मा है, योहान 15 का 26, योहान 14 का 16, योहान 16 का 13। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आत्मा के द्वारा लिखा हुआ एकमात्र सत्य वचन है, वह है योहान 17 का 17, प्रभु यीशु का वचन। ये सब आप नोट करना, ये आपकी दिमाग में नहीं बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते रहेंगे, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, एकमात्र सच्चाई कौन है, प्रभु यीशु। एकमात्र सत्य परमेश्वर, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और एकमात्र सत्य परमेश्वर की एकमात्र सत्य आत्मा है। अनेक आत्मा है, लेकिन वो आत्मा का अधीन हो जाएगा, आप गलत हो जाएंगे। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ सत्य वचन है, वो वचन आपको सही रूट दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप गलत चक्कर में नहीं जाना। योहान 17 का 17। तो सत्य की पूर्णता क्या है, एकमात्र सच्चा प्रभु यीशु, एकमात्र सत्य स्वर्गीय पिता, एकमात्र सच्चा परमेश्वर का सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ सत्य वचन, ये सत्य की पूर्णता। इसके बाहर सच्चाई नहीं, उसमें बना रहना, यह है उसका अर्थ। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला मेरे वचन पर बना रहो। यूहन्ना 8 का 31 में क्या बोला, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में मेरे वचन पर बना रहो। घर कैसे बनाने का, मेरी वचन के आधार पर, है ना। मत्ती 7 अध्याय उसकी 24-25। मेरी वचन के अनुसार तुम क्या करने का, अपना घर बनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा तुम बनाता है तो गिरेंगे नहीं, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बड़ा परीक्षा आने दो, वो परीक्षा में प्रभु तुम्हें संभालेगा। रेवलेशन 3:10 और पहला कुरिन्थी 10 का 13। लेकिन अंध समयों में पत्रोस कहता है,
कुछ लोगों के कारण ये सच्चाई का मार्ग वो हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। दूसरा पत्रोस 2:1-2 मतलब कुछ लोगों के कारण ये सच्चाई का मार्ग बदनाम हो जाएगा। तो हमारे कारण ये सत्य मार्ग बदनाम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। 21वें शताब्दी में जीवन बिताने वाला हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए चुने हुए परमेश्वर की संतान प्रभु यीशु का शिष्य है। हम मसीह का सुगंध है, मसीह का पत्र है। हम बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा चाल ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा चाल देख के अरे यार एक लोग क्रिस्ती है क्या, ऐसा बोलने का नौबत नहीं आना चाहिए। पहला तस्सलोनी 2:10 और दूसरा तस्सलोनी 3:7 ये दोनों वचन क्या बोलता है, जल्दी पढ़िए। तुम आप ही गवाह हो, परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। आमीन, है ना। पौल बोलता है दूसरा तस्सलोनी 3:7 क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। आमीन। तो हम परमेश्वर के लिए योग्य सुवार्ता का योग्य जीवन बिताना। पहला तस्सलोनी 2:11-12, फिलिपिन 1:27। क्यों मालूम है, ये जो मार्ग आज ये दुनिया में साबित करने के लिए सत्य की मार्ग जो बोलते हैं ना, उस मार्ग को साबित करने के लिए पिता परमेश्वर को दाम देना पड़ा। इब्री 10:19 यीशु मसीह को फाड़ करके वो रास्ता तैयार किया है। यीशु मसीह को सूली पर तोड़ करके फाड़ करके उसने रास्ता तैयार की, ये नया मार्ग। तो दाऊद दर्शन में देख के उसने बात प्रार्थना की, क्या बोलता है, भजन 25:5 में कहता है, तेरा सत्य पर मुझे चला। क्या प्रार्थना कर रहा है, तेरा सत्य पर मुझे चला, है ना। 25:5 पढ़िए। मुझे अपने सत्य पर चला और आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सच्चाई जो मार्ग प्रभु यीशु है जिसमें हम प्रवेश हुआ है, हम सत्य की विरुद्ध की कोई भी काम में शामिल नहीं होना, हम सच्चाई पर चलना। दूसरा यूहन्ना उसकी 4वां वचन, तीसरा यूहन्ना 3:4 क्यों मालूम है, सबोपदेशक 10:1 में कहता है, मरा हुआ मक्खी उस वो जो सुगंधित तेल को, पूरा सुगंधित तेल को खराब कर देता बोलता है। मतलब हम 10 अच्छा चाल चल के 11वां चाल हमारा गलत है, तो हमारा 10 चाल में ये 11वां चाल बुरा असर डाल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा हम अपनी चाल में बिगड़ जाता तो प्रभु हमको सजा भी देगा। भजन 56:8, योग 34:21 वो देखता है हम कैसे चलते हैं, हमको सुधारने के लिए वो सजा भी देता है। तो आज हम क्या करना चाहिए है, हमको प्रभु का वचन ऐसे समझाता है कि हम गलत चाल चल रहा है तो हम सुधारना चाहिए, है ना। इब्री 12:13 क्या बोलता है, तो अपना मार्ग सीधा कर, पढ़िए। और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। आमीन। वो कौन सा है, यीशु मसीह। तो तुम जो गलत रास्ते में वहां से सही रास्ते में आने के लिए बोल रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। सही रास्ते में आना जो यीशु मसीह है, उस पर चलना, उसके लिए बुलाया, है ना। पहला पत्रोस 2:21-22 उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने 2:21-22 है। पहला पत्रोस 2:21-22 कि हम प्रभु ने जो आदर्श रखे गया उसमें चलने के लिए बुलाया और उसी में चलना चाहिए। तो हम कभी भी जो सच्चाई आपको दी गई उससे फिसलना नहीं चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए आप इन बातों को अधिक ध्यान दो ना। याकूब 5:8 क्या बोलता है, तुम धीरज धरो और तुम्हारा हृदय को दृढ़ कर, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यही वचन से हमने शुरू किया। तो हमको एक स्थिरता का मसीह जीवन के लिए सबसे पहले हम कृपा में स्थिर होना चाहिए। मतलब मैं नहीं,
मुझे मिला हुआ कृपा ने मुझे इस रीति में बनाया, यहां तक लाया। ये भूल करके हम कभी कोई कार्य नहीं करना। आप जो भी है कृपा से है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ज्ञान, आपकी आरोग्य, आपकी धन दौलत, ये सब प्रभु की कृपा से है। मसीह में स्थिर होना चाहिए, उपदेश में स्थिर होना चाहिए, दौड़ में स्थिर होना चाहिए, प्रार्थना में स्थिर होना चाहिए, आपकी काम में स्थिरता होना चाहिए, आपको मिला हुआ सच्चाई में आप स्थिर होना चाहिए। तब एक पक्का क्रिस्ती बन के स्थिरता से आपको प्रभु का आगमन तक स्थिरता से अच्छा दौड़ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु सबको भरपूर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।